इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट को देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करें। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना एट विच गिवन पी एक्स, मतलब अपन को पी एक्स गिवन होगा, उसमें अपन को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? एक्स की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो विल बिकम जीरो, हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखो एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल पी एक्स गिवन होगा जैसे 5x+3। ओके, अब अपन को इसमें वैल्यू निकालनी है। अब ये 5x+3 ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल हो गई। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री भी देखो 1 है और इसके जीरो भी कितना निकलेगा? 1 ही निकलेगा। डिग्री भी 1 निकलेगी और जीरो भी कितना होगा? 1 ही निकलेगा। और ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और कौन सी टर्म है? बाइनोमियल है। कौन सी है? बाइनोमियल है। 5x = -3, तो x आ जाएगा x -3/5। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, अब क्वाड्रिक, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल में। अब क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में जीरो को कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ टू कैलकुलेट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसके अंदर देखो इसकी इक्वेशन कैसे होती है। जैसे कोई एग्जांपल, इसकी ये तो होती है इक्वेशन, तो होती है ax² + bx + c, ये होती है इसकी। और इसकी अगर डिग्री 2 है तो इसके जीरोस भी कितने निकलेंगे? 2 ही निकलेंगे, जिसमें a नॉट इक्वल जीरो, a जीरो नहीं होना चाहिए। अब कोई भी एग्जांपल ले लो, इसके भी देखो 2 मेथड होते हैं। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल भी निकालने के 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है स्प्लिटिंग मेथड, 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है स्प्लिटिंग मेथड या स्प्लिटिंग टर्म मेथड, स्प्लिटिंग मेथड। सेकेंड होता है क्वाड्रिक फॉर्मूला, इसका दूसरा नाम है सिद्धाचार्य रूल। क्वाड्रिक फॉर्मूले का दूसरा नाम है सिद्धाचार्य रूल। 2 मेथड होते हैं। ओके, वैसे तो स्प्लिटिंग टर्म मेथड से या टर्म से आ जाता है, अगर नहीं आता है ना, कैलकुलेट नहीं होता है, अगर इसके जीरो स्प्लिटिंग टर्म से कैलकुलेट नहीं होते हैं, तो अपन को कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है? क्वाड्रिक फॉर्मूला का दूसरा नाम है सिद्धाचार्य रूल को यूज करके अपन को इसके जीरो को फाइंड आउट करना पड़ता है। अब मैं आपको स्प्लिटिंग टर्म से एक एग्जांपल बताती हूँ। देखो एग्जांपल, x² - 2x - 8। देखो इसकी डिग्री स्क्वायर, इसकी डिग्री कुछ भी नहीं 1, और ये भी क्या है? कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी अपनी एक तरह का पॉलिनोमियल। ये पूरा क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया, मतलब टर्म हो गई। ये सारी प्लस माइनस हो गई, तो चेन ऑफ क्या हो गई? टर्म हो गई। और देखो ये पावर पहले सेकंड, फिर 1, फिर 0, मतलब डिक्रीजिंग इन ऑर्डर ऑफ वैल्यू, डिक्रीजिंग हो गई। अब इसको कैसे निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे? ये अपना हो गया ax² + bx + c हो गया ना। स्प्लिटिंग टर्म से कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखेंगे। 8x, हाँ 8x। अब इसके फैक्टर करेंगे,
इसके फैक्टर, सॉरी 8 की करेंगे ओनली ना, 8 के फैक्टर करेंगे। 8 और इसके आगे कुछ भी नहीं दे रखा है तो 1, तो 8 और इस 1 को मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को, इसको a मतलब जो भी ये 1 आएगा ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 1। अब इसके फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 और 8 इंटू 1। अपन को क्या चाहिए, माइनस का 2x चाहिए, प्लस माइनस करने पर क्या चाहिए, माइनस का 2। ठीक है, अब देखो इससे तो आएगा नहीं, 8 में से 1 गए 7 और 8 और 1 क्या होता है 9, इसमें से तो होगा नहीं, इसमें से हो सकता है 4 और 2 6, 4 में से 2 गए तो 2, इसमें से भी हो सकता है और इसमें से नहीं। अब कैसे लिखेंगे इसको, देखो एक्स स्क्वायर किसका चाहिए अपन को, माइनस का 2x चाहिए, तो माइनस की डिजिट बड़ी रखनी पड़ेगी, माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस का 8। ठीक है, अब पेयर बना लेंगे, ये पेयर और ये पेयर बना लिए, 2 पेयर बना लेंगे। इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन x में से कॉमन ले लिया, ये x बचा -4। ठीक है, इसमें से 2, देखो इसमें x तो है ही नहीं, इसमें x है ही नहीं, सॉरी इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो इसमें 2 कॉमन हो गया क्योंकि 2 की डबल में 8 आता है, तो 2 कॉमन हो जाएगा, ये x प्लस माइनस माइनस और 2 4। अब एक बात देखो, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम होना चाहिए, तो x -4 और x + 2, तो देखो x -4 = 0 और x + 2 = 0, तो x हो जाएगा 4 और x हो जाएगा -2। देखो क्वाड्रिक इक्वेशन थी, मतलब क्वाड्रिक थी, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल था, तो 2 जीरोस निकल गए, जीरोस भी 2 और डिग्री भी कितनी होती है, हाईएस्ट डिग्री भी कितनी होती है, 2 ही होती है। ओके, ये हो गया। स्प्लिटिंग टर्म से अगर निकलता है तो उससे निकालेंगे, अगर नहीं निकलता है तो क्वाड्रिक फॉर्मूला और सिद्धाचार्य रूल को यूज करेंगे, वो आपको मैं सेकंड पार्ट में बता दूंगी। अब करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, न्यू टॉपिक, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, इसमें बस वैल्यू रखनी पड़ती है। जैसे अपन को x की वैल्यू 1 दे रखी है, x की वैल्यू 1 अपन को गिवन है, तो इसमें अपन को वैल्यू रखनी पड़ेगी। px = देर गिवन होगा 4x + 3, ये एग्जाम्पल है। इसमें x की वैल्यू 1 रख देंगे, यहाँ पे 4 × 1 + 3, ये p = हो जाएगा 4 + 3 मतलब 7, कितना आ गया 7। कुछ भी दे सकते हैं, x y z k कुछ भी दे सकते हैं, इसकी जगह अपन को वैल्यू गिवन होगी, वो वैल्यू अपन को पुट करनी है। ये है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब करेंगे रिलेशन ऑफ जीरोस और विथ कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन ऑफ जीरोस विथ कोफिशिएंट। लीनियर पॉलिनोमियल में देखो, लीनियर पॉलिनोमियल में कैसे होता है, इसका क्या होता है इक्वेशन ax + b, ठीक है, = 0। अगर इसको ऐसे करें तो ax = हो जाएगा -b और x = हो जाएगा -b/a, तो 0 क्या निकल गए, -b/a, -b/a, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 = कांस्टेंट टर्म माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, ये इसका हो गया। ठीक है, अब क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में इसके अंदर देखो, इसके अंदर तो एक ही निकलेगा, इसके अंदर 2 निकलेंगे क्योंकि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल डिग्री 2 होती है, सॉरी यहाँ नहीं, इसके अंदर 2 निकलेंगे। जैसे सम ऑफ 0, फर्स्ट निकलेगा सम ऑफ 0, इसको अपन बोलते हैं अल्फा + बीटा, इसका निकलता है
इसका जीरोस होता है। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में होता है, पहला होता है, फर्स्ट होता है, देखो सम ऑफ जीरो निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा, तो इसका हो जाता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो इसकी इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी एक्स, तो माइनस का बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए, तो ये ए। इसमें सेकंड निकलता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दो जीरोस निकलते हैं इसके, अल्फा और बीटा, इसको क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा। इसका क्या होता है, इसका होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म सी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, ये दो। एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्लास 9th में ओनली दो ही पढ़ने, लीनियर पॉलिनोमियल तो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास 10th में ओनली क्वाड्रिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल का ही पढ़ना है। इसमें कैसे निकालेंगे जीरोस, देखना दोनों के बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे, सॉरी जो दोनों के बीच में रिलेशन इसमें कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में। इसकी इक्वेशन होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जिसमें ए नॉट इक्वल जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले वही सम ऑफ जीरोस, इसको बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका सेम वही हो जाएगा, माइनस का बी और अपॉन ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। इसका ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका कैसे निकालेंगे, इसमें निकलेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब एक और है, तीन जीरोस निकलते हैं इसके, तो तीन प्रोडक्ट ऑफ होल जीरोस, ओके। इसमें हो जाएगा अल्फा बीटा और गामा, इसका हो जाएगा कांस्टेंट टर्म मतलब डी अपॉन ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का मतलब ए, सॉरी माइनस भी लगेगा, माइनस का डी, हम ऐसे इसमें रिलेशन निकालेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल में।